अनुज गुप्ता साहब कुछ ऐड करेंगे 5 सेक्टर के अलावा? मैं तो जी देखिए, जो साकेत जी ने बोला, जम्मे जी ने बोला, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बोला, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन आई थिंक हम एलिफेंट इन द रूम को मिस कर रहे हैं। वो क्या है? वो है हमारा लीगल सिस्टम। आपका टूरिज्म नहीं आने वाला जब तक कोर्ट्स फंक्शन नहीं करेंगे, जब तक पुलिस फंक्शन नहीं करेगी। तो इस पे सरकार ने जैसे बहुत अच्छा कदम लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई। लेकिन मैं कहता हूं, हम किसकी वेट कर रहे हैं? वो संख्या 2-3 जज से के बढ़ाने से नहीं होगी। 10 गुना आप बढ़ाइए जजों की संख्या, 10 गुना कोर्ट्स का बजट बनाइए। इमीडिएटली आप देखेंगे सारे के सारे सेक्टर्स की जो आप बातें कर रहे हैं सब खुलने अपने आप शुरू हो जाएंगे। हमारा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट तो लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी में है। हमारा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट ये नहीं है कि हमारे पास टूरिज्म के लिए होटल नहीं है, ये नहीं है। और दूसरा, हमने भारत सरकार के जो भी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं उसमें जो सबसे अप्रिशिएबल बात जो मुझे लगती है, और मैं बार बार राज्यों के बारे में ही बोलता हूं, जैसे लेबर लॉज का रिफॉर्म हुआ, उसमें भारत सरकार ने क्या कहा कि हमारा ये मत है कि 300 पर्सन तक, 300 वर्कर्स तक आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन स्टेट डिसाइड करेगा कितने उसको करने हैं 300 के ऊपर। तो कोई स्टेट खड़ा हुआ और बोला मैं 10,000 करूंगा, कोई स्टेट बोला मैं 5,000 करूंगा। तो वो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और लास्टली, मैं आई थिंक हम सरकार के बारे में बहुत बोल रहे हैं कि ये एफटीए को कैसे करे, सरकार क्या करे। आई थिंक वो थोड़ा सा अगेन थोड़ा बेमानी और हम नैरो फोकस पे चले गए। हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें जो कमियां हैं, आई थिंक उसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है। हमारा नहीं तो प्राइवेट आप तो अनुज गुप्ता जी आप तो प्राइवेट सेक्टर को कंसल्टेंसी देते ही देते, उनको बोलिए कि भाई साहब कुछ सरकारी कर देंगे तो आप क्या करेंगे, आप भी कुछ करिए। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बीच में रोक रहा हूँ। वही मैं ऐसे आपको समय एक ही कम चीज इसलिए बीच बताना में था। रोक रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर हाँ, का प्राइवेट क्या सेक्टर के। सबसे बड़ा इशू है कि R&D फॉर एग्जांपल हमारा स्पेंड कुछ है ही नहीं। अब मैं आपको ये बड़ा मैं ओपनली बोलता हूं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, हमारे एक बहुत बड़ी टेक कंपनी आईटी कंपनी है, उसका सीईओ आके बोलता है हमें तो एलएलएम बनाने की जरूरत ही नहीं है, और उसकी स्टॉक प्राइस आपको पता है क्या 50% गिर गया है। तो ये इस तरह के जो माइंडसेट के इंडियन कॉर्पोरेट उसको लीडर, आई यहाँ पे थिंक उनको बदलने की जरूरत है।